दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस शरीर रूपी मिट्टी के पिंजरे में सोने की आत्मा बसी है, किंतु हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम सोने को छोड़ मिट्टी को बचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है, जो हम हैं, जो हमारा होना है, जो हमारी बीइंग है, उसे हम समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते और अपनी अज्ञानता के कारण इस मिट्टी के शरीर को ही अपना समझ बैठते हैं, जिसका नाश होना निश्चित है तथा जो रोज रोज रिक्त होता रहता है। आने वाला हर पल हमें मौत के करीब ले जाता है, किंतु हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आने वाले आदमी के मौत की हर खबर हमारे मौत की खबर लाती है। हम रोज रोज लोगों को मरते देखते हैं, किंतु हम विश्वास नहीं कर पाते, हम बेहोशी से जाग नहीं पाते, हम अपनी चेतना का उपयोग नहीं कर पाते और ना दूसरे लोगों को मरते हुए देखकर हमें ख्याल आ जाना चाहिए कि एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि आज जो दूसरों के साथ हुआ है वही कल हमारे साथ होने वाला है, वही सबके साथ होने वाला है। जिन सांसारिक चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वह सब एक दिन छूट ही जाने वाला है। मौत सब छीन लेती है, फिर भी हम उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं, भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं, बिना यह विचार किए कि जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, वे रास्ते कहीं पहुंचाते भी हैं या नहीं। उस रास्ते पर चलकर कभी कोई कहीं पहुंच भी पाया है या नहीं, बस हम भागते चले जाते हैं क्योंकि उधर सारे लोग जा रहे हैं। हम भीड़ के पीछे जन्मों जन्मों से उस रास्ते पर भाग रहे हैं जहाँ से कहीं भी जाना नहीं होता, हो भी नहीं सकता, कहीं पहुँचना होता ही नहीं। हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं उन्हीं रास्तों पर चलने को प्रेरित करती है। हमारा मन सोचता है आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, पर मिलता कभी नहीं। जन्मों जन्मों से हम वही करते रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम धोखे खाते रहे हैं, जन्मों जन्मों से हम एक तीसरा के पीछे भटकते रहे हैं, परंतु कहीं भी पहुंचना नहीं हुआ। भीड़ के पीछे चलने में सुविधा है, क्योंकि भीड़ के पीछे रास्ता बनाना नहीं पड़ता, बल्कि भीड़ के कारण भीड़ के पीछे रास्ता बना हुआ ही होता है। रास्ता खोजने का प्रयास नहीं करना होता, किंतु उस रास्ते पर चलकर कभी कोई परमात्मा तक नहीं पहुंचा और कभी किसी बुद्ध, कभी कोई बुद्ध, कभी किसी महावीर, कभी कोई कृष्ण, जो भीड़ से हटकर पगडंडियों पर चला और चलकर उस अमृत को पा लिया, जिसके लिए उसे श्रम करना पड़ता है, अपने को तपाना पड़ता है, एक नया रास्ता ढूंढना पड़ता है जिसमें मुक्ति है, आनंद है और सभी जन्मों से मुक्ति का द्वार, सभी जन्मों जन्मों से मुक्ति का द्वार है। भीड़ के पीछे चलना कोई बुद्धिमानी नहीं, बल्कि श्रम से बचने का आयोजन है। अपने इसी अज्ञानता के कारण हम अपने आप को जानने से वंचित रह जाते हैं, उस जीवन के उस अमृत को जानने से वंचित रह जाते हैं, जिसे जान लेना हमारा अधिकार भी है, जिसे जानकर मुक्त हो जाना हमारा दायित्व भी है। जहाँ हम अपने आप को जानने से वंचित रह जाते हैं, जहाँ पर वास्तविक जीवन है, जीवन के इस उस अमृत को जानने से छूते रह जाते हैं जो हमें जन्मों जन्मों से मिला हुआ है, किंतु उसकी तलाश में हम जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं। हम अपने उस स्वरूप को जानने से वंचित रह जाते हैं, जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो उस परमात्मा को जान लिया। आत्मा का परम रूप ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं आकाश में नहीं होता, वो तो सबके भीतर है। आत्मा का परम स्वरूप ही परमात्मा है, आत्मा का परम रूप ही परमात्मा है। यही जीवन का सत्य है,
यही जीवन का लक्ष्य है, यही परम आनंद का स्रोत है। आत्मा के परम अवस्था को जान लेने पर जो परम आनंद का अनुभव होता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सागर को भरने के लिए कोई भी पात्र सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार इस आनंद का वर्णन करने में कोई भी शख्स सक्षम नहीं होता। बाहर की दौड़ बंद कर अपने भीतर की यात्रा शुरू करो, अपने आप को खोजो। जिस दिन अपने आप को खोजने में सफल हो जाते हो उस दिन तुम परमात्मा हो जाते हो। जिस पल परमात्मा के दर्शन होते हैं उस पल तुम रह ही नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी मेरा यह संदेश पहुंच सके और उनके जीवन में भी कोई क्रांति पैदा हो सके, उनके जीवन में भी एक अद्भुत क्रांति का प्रादुर्भाव हो सके और उनके मन में भी परमात्मा की प्यास जग सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।